बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई फितनुल हिंदुस्तान की तश्कील का कला कमा कर दिया। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इनकार पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने का ऐलान। बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरन बलूचिस्तान भेज दी जाएंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत। वजीर आला सरफराज बुगटी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने की दरख्वास्त की थी। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का कल से इस्लामाबाद में आगाज। वजीर आजम इफ्तिताही सेशन में मेहमान खुसूसी होंगे। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कन्वेंशन सेंटर का दौरा। इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट और आलमी इदारों के नुमाइंदगान शरीक होंगे। और रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बल्लेबाज लड़खड़ा गए। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, सऊद शकील पवेलियन वापस। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 404 रन जड़ दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इनकार पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने का ऐलान। बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरन बलूचिस्तान भेज दी जाएंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत। गाड़ियां मिलने से दहशतगर्दी का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सकेगा। वजीर आला सरफराज बुगटी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने की दरख्वास्त की थी। सीपैक फेज 2 में तजारत और सरमायाकारी का फरोग तर्जीह। पाकिस्तान के माली और बैरूनी खातों में बेहतरी आई। मुआशी इस्तेहकाम, ज़खायर में बेहतरी, अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में कमी हुई। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ चुकी। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा इस्लाहाती इक़दामात पर एतमाद का मसर है। डिजिटल इकानमी में पेशरफ्त हो रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। माहौलियाती तब्दीलियों को पाकिस्तान की बका का मसला करार दे दिया। कहा पैदर पे सैलाबों से पाकिस्तान का ज़रूरी शोबा और मईशत मुतासिर हो रही है। इस साल मुआशी शरह नमू 3.5% रहेगी, जो मुकर्ररा हदफ से कम है। दीगर जजेस शामिल हुए तो फिर ये आईनी बेंच नहीं कहलाएगा। मजीद 8 जजेस शामिल होने से ये फुल कोर्ट बन जाएगा। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। आप हमारे दायरे इख्तियार को खत्म न करें। कुछ वकला ने तो कहा कि इस तरमीम को एक तरफ रख दें। अगर हम केस नहीं सुन सके तो हुक्म कैसे दे सकते हैं। जस्टिस जमाल मंतोखेल का इस्तफसार। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 191 बेंचेस पर तो कदगन लगाते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। हम इन आर्टिकल्स को ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे ये मुकम्मल तौर पर कदगन लगाते हैं। हम तो तरीक़ेकार बता रहे हैं। विफाक इस पर खामोश है। आईनी तरमीम के लिए प्रोसीजर पर अमल ही नहीं हुआ। ऐसी सूरत में ये तरमीम नाफिजुल अमल हो ही नहीं सकती। इदारे की साख का इन्हिसार 26वीं आईनी तरमीम पर नहीं। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। 26 नवंबर का एहतजाज। सलीमा खान की तीसरी बार वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI की बहन आज भी पेश न हुई। जामिन की जानिब से दाखिल 1 लाख मालियत का मुचलका जब्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का 10-10 लाख रुपए के नए मुचलके जमा कराने का हुक्म। आपने बोगस और मनगढ़ंत रिपोर्ट पेश की। पुलिस अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी। जुमे को जाती हैसियत में तलब। विफाक ने सूबों को एतमाद में लिए बगैर गंदुम की इमदादी कीमत 3500 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। गंदुम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन होनी चाहिए थी। किसानों को मजीद सहूलियात दी जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा विफाक से जमींदारों पर टैक्स की शरह कम करने की दरख्वास्त की है। ज़रूरी टैक्स जमा कराने की तारीख बढ़ा रहे हैं। सियासी अख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत बुनियादी हकूक तलब कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की गंदम आटे की आज़ादाना तरसील के लिए पंजाब हुकूमत को खत लिखने की हिदायत। हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद माह में 1,80,000 नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड। 75,000 से जायद हुनरमंद नौजवान बरसरे रोजगार। 15,000 इंटरनेशनल इदारों में रोजगार हासिल करने में कामयाब। हुक्काम की वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। इजलास में हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री परवाज कार्ड के इजरा का फैसला।
तामीराती शोबे को जदीद खतूत पर उस्तुवार करने के लिए 24 कंस्ट्रक्शन लैब कायम। नए बल्दियाती एक्ट की मंजूरी के बाद नई हदबंदियां कानूनी तकाजा। अगर पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्ते में काम न किया तो मामला कमीशन देखेगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब के नाम मरासला लिखा। पंजाब हुकूमत ने नए कानून के तहत हदूद का तायन करना है। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का खवारिज के खिलाफ कामयाब एक्शन। शाही तंगी जंगल में ठिकानों और सुरंगों का मुकम्मल सफाया। फायरिंग के तबादले में एक खारजी हलाक, दीगर फरार। असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात बरामद। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। लाहौर के इलाके नवाकोट में पतंग की डोर गर्दन पर फिरने से 21 साल का नौजवान जाँ बहक नुमान यूसुफ PHA में डेली वेजेस पर मुलाजमत करता था। वज़ीर आला मरीम नवाज का सख्त गम गुस्से का इज़हार। CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। अमरीकी शरह सूद में कमी की खबरें। आलमी मंडी में सोना मजीद सस्ता। पाकिस्तान में भी सोने की फी तोला कीमत में 7,538 रुपए की बड़ी कमी। निर्ख 4,37,362 रुपए तोला पर आ गए। गजा में इंटरनेशनल फोर्सेस तैनात करने पर बातचीत जारी। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदारती मुशीर अनवर मोहम्मद का खबरसां इदारे को इंटरव्यू। कहा, फलस्तीन के किसी भी हिस्से को जम करना हमारी रेड लाइन होगी। अमरीकी नायब सदर की नेतन्याहू से मुलाकात। गजा जंग मुआहदे के अगले मरहले पर बातचीत। हमास ने मजीद 2 इस्राएली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। तादाद 15 हो गई। 13 की तलाश जारी। शदीद जख्मी और बीमार फलस्तीनी इलाज के लिए गजा से मिस्र रवाना। बांग्लादेश की अदालत का 15 आला फौजी अफसरान को हिरासत में लेने का हुक्म। रिमांड पर जेल भेज दिया। 5 जनरल समेत 14 हाजिर सर्विस अफसरान शामिल। हसीना वाजिद की हुकूमत में खुफिया हिरासती मराकज चलाने और जबरी गुमशुदगियों का इल्जाम। अफ्रीकी मुल्क युगांडा में बदतरीन ट्रैफिक हादसा। 2 मुसाफिर बसें और 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। 63 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हादसा कंपाला गोलू हाईवे पर तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। अफ्रीकी टेलएंडर्स बन गए चट्टान। शाहीन हलकान पिंडी टेस्ट की पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका 404 रन बनाने में कामयाब। प्रोटियर्स ने 235 रन पर 8 विकेट्स गंवाकर बर्तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान को मौका गंवाना महंगा पड़ गया। मुथुसामी के नाकाबिले शिकस्त नवासी। रबादा के जारहाना 71 रन। आसिफ आफरीदी करियर के पहले टेस्ट में 5 विकेट्स लेने वाले 15वें पाकिस्तानी बन गए। चैंपियंस लीग फुटबॉल में PSG का पावर शो। फ्रेंच क्लब ने लेवरकुसेन को 7-2 से हरा दिया। बार्सिलोना की ओलंपियाकोस के खिलाफ 6-1 से कामयाबी। लोपेज की हैट्रिक। आर्सेनल ने एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ मैच 4-0 से जीत लिया। मैनचेस्टर सिटी ने विलारियल को 2-0 से शिकस्त दे दी।